वेद शास्त्र शास्त्र संपन्न सदा संतुष्ट भारतीय संस्कृति की वैदिक परंपरा वेद शास्त्र। नमस्ते, जय जिनेन्द्र। दर्शक मित्रों, आज हम हमारी जिंदगी के अंदर जिस चीज का सबसे ज्यादा महत्व है वो है हमारा ज्ञान। शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि ज्ञान बिना पशु सारिका जानो एणे संसार। मतलब बिना ज्ञान व्यक्ति पशु के समान है। क्यों कि कहीं भी कुछ भी प्राप्त करना हो तो सभी चीजें पैसा से प्राप्त नहीं होती है। आज हम आपको ज्ञान के बारे में समझाएंगे। देखो, पूरे विश्व का जो संचालन हो रहा है उस संचालन को करने वाली कोई न कोई शक्ति है जिसको हम देख नहीं सकते हैं मगर उसका अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी कंट्री होती है, कोई भी देश होता है तो उसकी एक पार्लियामेंट होती है और उस पार्लियामेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे फाइनेंस विभाग होता है, आयुर्वेद का विभाग होता है, मेडिकल का विभाग होता है और हर एक डिपार्टमेंट के हर एक मिनिस्टर होते हैं और उस मिनिस्टर में भी कैबिनेट मिनिस्टर भी होते हैं। जैसे कि आपको कुछ बैंक ओपनिंग करनी है, बैंक के कुछ लाइसेंस आपको लेने हैं तो आपके फाइनेंस मिनिस्टर के साथ रिलेशन अच्छे होने चाहिए। वो रिलेशन अच्छे होने से आपको वो लाइसेंस जल्दी प्रोवाइड हो जाते हैं, वो काम आपका सरलता से हो जाता है। जैसे कि आपको कोई कॉलेज बनानी है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनानी है तो एजुकेशन मिनिस्टर के साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे होने से आपको वो कॉलेज संबंधी, यूनिवर्सिटी संबंधी लाइसेंस वगैरह झड़पे मिल जाते हैं। उसी प्रकार ये पूरे ब्रह्मांड का जो संचालन हो रहा है वो पूरे ब्रह्मांड की भी एक गवर्नमेंट है जिसको गॉड गवर्नमेंट बोल सकते हैं, परमात्मा की एक सरकार। और उस परमात्मा की सरकार के अंदर अलग अलग विभाग है। किसी को पैसा चाहिए, किसी को ज्ञान चाहिए, किसी को बुद्धि चाहिए, तो सबके लिए देवी देवताओं को निमंत्रित किया गया है, प्रस्तापित किया गया है। उसी प्रकार आज हम लोग ज्ञान की बात करते हैं तो हमारे वर्ल्ड वाइड एजुकेशन मिनिस्टर, जिसको हम सरस्वती महादेवी बोलते हैं, कि वो पूरे विश्व के अंदर किसको कितना ज्ञान देना, किसको कितना अज्ञानी रखना, किसको कितना आगे बढ़ाना, वो पूरा काम हमारे सरस्वती ज्ञान देवी करते हैं। तो उसके बारे में हम आपको आज थोड़ा सा मार्गदर्शन देंगे। क्यों कि हर एक स्टूडेंट अपने जीवन के अंदर सिद्धि को प्राप्त करके कोई न कोई डिग्री को प्राप्त करना चाहता है। हर एक स्टूडेंट के मदर फादर, माता पिता चाहते हैं कि मेरा लड़का इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा ज्ञान प्राप्त करके वो कोई न कोई डिग्री को हासिल करे। आज हम वो चीज आपको बताएंगे, शायद उसको जानने के बाद आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ज्ञान प्राप्ति का शॉर्टकट बताएंगे जिससे आपका माइंड स्कैनर जैसा हो जाएगा, आपका दिमाग एक लेबोरेटरी जैसा हो जाएगा। कोई भी चीज को देखते ही आप उसको स्कैन कर सकते हो, याद कर सकते हो। मगर ये सब करने से पहले एजुकेशन मिनिस्टर जैसे महा भगवती सरस्वती देवी, उसको समझना, उसको जानना बहुत जरूरी है। मैं एक छोटी सी स्टोरी के द्वारा आपको बताता हूँ कि ये एजुकेशन मिनिस्टर सरस्वती देवी, उसका कितना महत्व है। देखो मित्रों, दुनिया में दो चीजें बहुत महत्व की है, एक पैसा, दूसरा ज्ञान। हाँ, ऐसा कहा गया है कि यदि आपके पास ज्ञान न हो मगर पैसा बहुत हो तो लोग आपको बुलाएंगे, आपको मान देंगे, आपको सम्मान देंगे। मगर ज्ञान भी नहीं है, पैसा भी नहीं है तो चलने वाला नहीं है। तो दुनिया में दो व्यक्ति, दो चीजें, दो देवता, एक सरस्वती और एक लक्ष्मी, दोनों महान हैं। जैसे कि अभी मैं आपके सामने बोल रहा हूँ तो मेरी ये बातें आप तक पहुंचाने के लिए हमें मीडिया का यूज करना पड़ता है और मीडिया के लिए कैमरा चाहिए, कैमरा का संचालन करने के लिए उसके ऑपरेटर चाहिए। ये सब होने के बाद YouTube का माध्यम लेना पड़ता है, उसके लिए आपको मोबाइल चाहिए, उसके लिए इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए। ये सब जगह पे पैसा लगेगा। सरस्वती को बताने के लिए, सरस्वती का प्रभाव बताने के लिए भी पैसे का यूज हुआ।
यदि यहाँ पर ये सब चीजें छोड़ दो, कैमरा नहीं है, ऑपरेटर नहीं है, यूट्यूब नहीं है, मोबाइल नहीं है, तो मेरी ये बात आप तक पहुंच भी नहीं सकती है। तो यहाँ ये भी समझना पड़ेगा कि ज्ञान का भी महत्व है, लक्ष्मी का भी महत्व है। मगर एक दिन क्या हुआ, जंगल के अंदर सरस्वती देवी बैठे हुए थे और अचानक लक्ष्मी जी का वहां पर आगमन हुआ। तो दोनों बहनें मिली, थोड़ी बातचीत की, धीरे धीरे दोनों के बीच में संवाद हुआ। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि सरस्वती, तू कितनी भी पवित्र है, कितनी भी महान है, मगर सबसे ज्यादा चाहने वाले लोग मेरे इस संसार के अंदर बहुमती लोग मेरी पूजा करते हैं, इसीलिए मैं महान हूँ। तो सरस्वती तो कभी भी नम्र होती है, वो दो हाथ जोड़ के बोली, बहन आप महान हो, उसमें कोई दो मत नहीं है, मगर जो पवित्र कहा जाता है, जो शक्तिशाली कहा जाता है, उसके अंदर मेरा स्थान आता है। कभी भी ऐसा मत समझना कि जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है वही महान होता है। तो सरस्वती ने 2-3 दृष्टांत भी दिए कि देख, सरस्वती जंगल में से गुजरेंगे ने तो कांटे बहुत निकलेंगे, फूल बहुत कम मिलेंगे, कोयले बहुत मिलेंगे, डायमंड बहुत कम मिलेंगे, पित्तल बहुत मिलेगा, सुवर्ण बहुत कम मिलेगा। जो चीजें बहुत अच्छी होती है ना वो कम होती है, और जो चीजें बहुत खराब होती है वो ज्यादा होती है। सरस्वती जी ने ऐसा समझाया। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि बहन तेरी बात सुनने में अच्छी लगती है, मगर जब विजय प्राप्ति होती है ना तो जिसके पास बहुत बड़ा संगठन होता है उसको बहुमती से चुना जाता है, और वही इस दुनिया का राजा होता है। इसीलिए तू कितना भी बोले, बाकी आज भी 98% लोगों के घर में हर धनतेरस को मेरी पूजा होती है। साल में एक बार पूरा परिवार बैठ के मेरी पूजा करता है, जबकि हे सरस्वती तेरी ऐसी साल में कभी पूजा नहीं होती है। अब सरस्वती को लगा कि लक्ष्मी को समझाना तो पड़ेगा कि ताकत क्या होती है, शक्ति क्या होती है और विजय क्या होता है। तो लक्ष्मी जी को सरस्वती जी ने कहा, देख बहन, इस पूरे जंगल में हम दोनों अकेले हैं, अब कितनी भी चर्चा करेंगे तो उसका निर्णय कौन करेगा? उससे तो अच्छा है अपन दोनों यहाँ से चल करके ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, और वो ब्रह्मा जी ही हमारा निर्णय करेंगे कि हम दोनों में से कौन महान है। तो लक्ष्मी जी को लगा कि ब्रह्मा जी को तो हम चाहिए, क्योंकि रिद्धि सिद्धि समृद्धि के बिना ब्रह्मा जी रहते नहीं है, तो निर्णय तो मेरे फेवर में ही आएगा। ज्ञान तो बाद में दिखता है, मगर रिद्धि सिद्धि तो पहले दिखती है, तो कोई भी व्यक्ति पहले तो मेरी ही फेवर करेगा। तो बोली चलो अपन दोनों वहां जाते हैं। जंगल में से दोनों बहनें निकलती है। अब चलते चलते एक गांव आया। उस गांव के बाहर बहुत बड़ा मंडप बनाया हुआ था, उसके नीचे बहुत लोग ध्यान से कोई महात्मा का प्रवचन सुन रहे थे। महात्मा पाठ के ऊपर विराजमान थे। तो सरस्वती जी ने कहा, देख लक्ष्मी, ये नीचे जितने भी बैठे हैं ने सब तेरे दास है, और ऊपर जो बैठे हैं ने वो मेरे उपासक है। आज भी उनके पास एक पैसा नहीं है, फिर भी वो करोड़पति के सामने पाठ के ऊपर विराजमान है, और जैसे ये प्रवचन पूरा हो जाएगा ने सब करोड़पति ये महात्मा के चरणों में नमस्कार करेंगे। ये मेरा प्रभाव है, ये मेरी ताकत है। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि तू बहुत भोली है, तेरे को मालूम नहीं है ये जितने भी नीचे बैठे हुए हैं सब लक्ष्मी के उपासक है, उनको सरस्वती से कुछ नहीं चाहिए, ये तो सिर्फ मन की शांति के लिए आए हैं। तो सरस्वती ने कहा उसका प्रमाण क्या है? तो लक्ष्मी ने कहा तेरे को प्रमाण देखना है? सरस्वती ने कहा बताओ क्या होता है। लक्ष्मी जी ने अपनी ताकत के ऊपर उस पंडाल के बाहर, उस मंडप के बाहर सोने के सिक्के का बारिश चालू कर दिया। अभी आप सबको मालूम है, कोई भी महात्मा का प्रवचन होता है और खाना पीना शुरू हो जाता है तो मंडप पूरा खाली हो जाता है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। जैसे ही सोने के सिक्के का बारिश चालू हुआ तो पूरा मंडप खाली हो गया। तो लक्ष्मी जी ने सरस्वती को कहा, देखा ने, मैंने कहा था ने कि तेरे को कोई चाहते नहीं है, ये सिर्फ मन को मनाने के लिए, मन की शांति के लिए आते हैं, बाकी सब बाहर निकल गए। तो सरस्वती ने कहा तेरी बात देखने में तो सही लग रही है, मगर निर्णय तो ब्रह्मा जी करेंगे, अपन दोनों वहां जाते हैं। दोनों बहनें चल करके ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी बैठे हुए इसे साधना में, सामने से दोनों बहनें आ रही थी। अब एकदम चकित हो गए कि लक्ष्मी और सरस्वती कभी साथ नहीं होती है,
आज दोनों साथ में आई है ने तो कोई बहुत बड़ा प्रश्न है। दोनों को बैठाया, अब कुछ ब्रह्मा जी बोले उसके पहले ही लक्ष्मी जी खड़े हो गए और सीधा उनसे बात करने लगे कि ब्रह्मा जी आपको आज निर्णय करना है कि हम दोनों बहनें में से महान कौन है, आज तो फैसला होना ही होना है। अब ब्रह्मा जी सोचने लगे कि मैं सरस्वती को अच्छी कहूँगा तो लक्ष्मी को बुरा लगेगा, लक्ष्मी को अच्छी कहूँगा तो सरस्वती को बुरा लगेगा, इसीलिए क्या करना। कभी कभी अपने जीवन में भी ऐसे प्रश्न हो जाते हैं कि न तो हाँ बोल सकते हैं, न तो ना बोल सकते हैं, न कोई निर्णय ले सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा एक छोटा सा काम है, लक्ष्मी को कहा यदि आप वो काम कर सकते हो तो आप महान हो। आपको भी मालूम होगा पैसे वाला होता है ने वो कभी भी ऐसा बोलता है पैसा से सब कुछ होता है, बिना पैसा कुछ भी नहीं होता है। सर्व गुणः कांचनम समेत, मतलब सभी गुण सुवर्ण के अंदर रहे हुए हैं, ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है। तो लक्ष्मी जी ने कहा ब्रह्मा जी आप बोलो, जो बोले वो हो जाएगा। बोले लक्ष्मी जी एक इंसान थोड़े टाइम पहले मर गया है, उसको जिंदा करना है। तो लक्ष्मी जी तो चल के वहां पर आए, आके उसको सीधा ऑफर किया कि तू खड़ा हो जा, तुझे 10,000 सोना मोहर दूंगी। मगर वो खड़ा नहीं हुआ। तो लक्ष्मी सोचने लगी शायद ये रकम बहुत कम लगती होगी उसको। उसने कहा 1 लाख सोना मोहर, तो भी खड़ा नहीं हुआ। 10 लाख सोना मोहर, तो भी वो मुर्दा खड़ा नहीं हुआ। बोला 1 करोड़ सोना मोहर, तो भी वो खड़ा नहीं हुआ। अभी लक्ष्मी जी ने सोचा ये तो इज्जत का सवाल है, कैसे भी करके इसको जिंदा तो करना ही पड़ेगा। तो लक्ष्मी जी ने ऑफर दे दिया कि यदि तू खड़ा हो जाता है तो मैं तेरे साथ शादी करने को भी तैयार हूँ, जन्म जन्मांतर तक तुझे छोड़ूंगी नहीं, आज तू खड़ा हो जाए। मगर वो खड़ा नहीं हुआ। लक्ष्मी जी अब सोचने लगे ये काम तो नहीं हो सकता है। तो ब्रह्मा जी को हाथ जोड़ के विनती की और कहा आपने कहा मगर वो नहीं हो सकता है, आप उसके बिना कुछ भी बताओ, मैं कुछ भी कर दूंगा। लक्ष्मी जी को बोले आप बैठो। सरस्वती को कहा आप ट्राई करो, ये हो सकता है, ये मुर्दा खड़ा हो सकता है। तो सरस्वती पहले तो खड़े हुए, फिर ब्रह्मा जी को नमस्कार किया, फिर धीरे से वो चल करके मुर्दा के पास आए और आकर के कुछ भी ऑफर नहीं किया, आंख बंद करके प्राण प्रतिष्ठा के जो मंत्र होते हैं, दिव्य मंत्र, उस मंत्रों का स्मरण किया और स्मरण करके ऐसा धीरे से हाथ घुमाया और वो मुर्दा एकदम खड़ा हो गया। तो ब्रह्मा जी ने कहा इस दुनिया के अंदर जो जिंदे लोगों को मार देती है ना, वो लक्ष्मी होती है, और जो मरे हुए मुर्दे को भी जिंदा कर देती है वो सरस्वती होती है। विद्यार्थी मित्रों, जब से मैंने ये स्टोरी सुनी है तब से मैं देख रहा हूँ इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग मरते हैं उसके पीछे का कारण सिर्फ लक्ष्मी होती है, मगर जो मरने के बाद भी लोगों के हृदय में जिंदा रहते हैं उसका कारण ये सरस्वती देवी होती है। तो आज मैं आपको वो सरस्वती देवी का अद्भुत मंत्र बताऊंगा। मेरे पास कुछ टाइम पहले मुनि कुलचंद्र विजय जी के द्वारा लिखित ये सरस्वती महाग्रंथ, जिसके अंदर हर एक पेज के ऊपर सरस्वती का अद्भुत महत्व बताया गया है, इसका वर्णन तो घंटों तक, महीनों तक, सालों तक करे तो भी कम है। इतना सुंदर ये महाग्रंथ है। और किसी को भी ये ग्रंथ देखना है तो वेद शास्त्र एस्ट्रो चैनल की ऑफिस पे आकर के आराम से देख सकते हो। यहाँ इस सरस्वती का ज्यादा महत्व भी समझ सकते हो। मगर आपके पास यदि टाइम नहीं है तो सिर्फ ऐं नमः, ऐं नमः आपको नीचे लिखा भी गया है, ऐसा मंत्र आप आपके बच्चों को हर रोज स्मरण कराओ तो रियली बहुत अच्छा होगा। मेरी YouTube चैनल में मैंने एक इसके ऊपर वीडियो बनाया है, थोड़ा सा इसमें भी आपको बता देंगे। एक लड़का सूरत की सामान्य स्कूल में पढ़ता था और वहाँ से पढ़ करके उसने ये ऐं नमः मंत्र बुक में 1,25,000 बार लिखा। उसका नाम, उसका एड्रेस वो भी आपको इसमें बताएंगे, उसके मम्मी पापा का फोटो भी बताएंगे। और वो लड़का आज अमेरिका में एप्पल कंपनी जो है, वो एप्पल कंपनी के जो आईफोन आते हैं, वो आईफोन की जो चिप्स बनती है उसकी जो कॉरिडोर कमेटी होती है उसका वो मेंबर है और वो आईफोन के चिप्स की डिजाइन तैयार करता है। ये ऐं नमः मंत्र का प्रभाव है। आपको पूरी डिटेल भी चाहिए तो इसके नीचे लिंक भी दे देंगे। हमारी जो भी बात है वो वर्तमान काल की बातें
भूतकाल में बहुत ऐसे महापुरुष हो गए कि जिन्होंने इसके द्वारा धर्म की, संस्कृति की और देश का बहुत बड़ा नाम किया। मगर आज भी यदि आप चाहते हो कि जिंदगी में कुछ हासिल करना है, कुछ प्राप्त करना है, तो इस सरस्वती की अद्भुत आराधना करो। और रोज सुबह में उठने का ऐं नमः इस मंत्र का मिनिमम 27 बार, मैक्सिमम 108 बार, और इससे भी ज्यादा यदि टाइम है तो 108 5 बार गिनने की माला। वो 5 बार इसलिए कि 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं: मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान। ये 5 ज्ञान की प्राप्ति के लिए 5 बार 108 बार माला गिनो और ओम ह्रीम नमो नाणस्स ऐसा बोल के आप झुको। ऐसा 27 बार आपको मस्तक झुकाने का सरस्वती देवी के फोटो के सामने। वो फोटो आपको चाहिए तो भी आपको प्राप्त होगा। आपको इसके बारे में और ज्यादा नॉलेज लेना हो तो वेद शास्त्र एस्ट्रो चैनल का संपर्क करना। यहाँ से हर एक प्रकार का मार्गदर्शन दिया जाएगा। और हम ऐसा एक सरस्वती चूर्ण भी तैयार कर रहे हैं। वो चूर्ण थोड़ा सा होगा, सिर्फ आपको जीभ के ऊपर लगाने का ऐं नमः बोल के। तो ऐसा कहा गया है कि हर देवी देवताओं का एक बैठने का आसन होता है, मगर शास्त्र में लिखा है कि सरस्वती देवी जीवाग्रे मतलब जीभ के मध्य भाग में विराजमान है। तो उसको यदि स्थापित करना है तो जब हमारी एग्जाम होती है, परीक्षाएं होती है, तो बच्चों को ये चूर्ण जीभ के ऊपर लगा करके आप भेजते हो तो उनके दिमाग की सभी नसें खुल जाती है और बहुत अच्छा रिजल्ट लाते हैं। इसके बारे में और भी ज़्यादा विशेष आपको अगले विभाग में बताएंगे। भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कुछ बोले हो तो भिक्षा नहीं करो।